नमस्कार मित्रों, आज हम मकर राशि की महिलाओं का आने वाला सितंबर के महीने में मासिक वीडियो जो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सितंबर के महीने में 3 ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस राशि परिवर्तन करने से मकर राशि की महिलाओं के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएगा, उनको क्या क्या लाभ होगा, इन सारे में सभी बातों में हम आपको बताने वाले हैं। चूँकि मैं मासिक फलादेश की कुंडली कम बनाता हूँ, लेकिन चूँकि ये महीना बड़ा महत्वपूर्ण है और इसलिए ये बहुत अनिवार्य है कि हम आप लोगों को इस महीने के बारे में बताएं। अब चूँकि मकर राशि का जो राशि का स्वामी शनि महाराज हैं, तो आप देखोगे कि शनि महाराज मीन राशि में यानी आपके पराक्रम भाई स्थान में बैठे हुए हैं। यहाँ से ये जहाँ आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं पे आपके कंठ भाव में राहु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आप शब्दों पर तो बिल्कुल प्रभाव नहीं डालना चाहिए और किसी से बातचीत करते समय भी बहुत संयम का परिचय देना चाहिए। अभी चूंकि इस महीने में आपके अष्टम घर में सूर्य, बुध और केतु बैठे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर एक तरह से बुधादित्य योग भी बनता है। तो सूर्य और केतु होने से सूर्य पर ग्रहण भी लगता है। चूंकि सूर्य स्वराशि होकर बैठे हुए हैं आपके अष्टम घर में, तो इस तरह से सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु यही जब सूर्य आपके धर्म स्थान, भाग्य स्थान में जाएंगे, तो आपको धार्मिक कार्य करने का अवसर मिलेगा। आप कोई नया कार्य करने की सोच रही हैं, उसमें आपको सफलता मिलने का योग बता रहा है। क्योंकि शुक्र आपके सप्तम घर में बैठा हुआ है, पति वैवाहिक सुख के घर में बैठा हुआ है, तो मकर राशि की उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनका अभी शादी नहीं हुआ है या जिनके जीवन में कोई प्रेम करने वाला नहीं मिला है, तो ये महीना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विशेषकर शुरुआती महीने के दिनों में आपका किसी नए व्यक्ति से जान पहचान होने का योग है और जिन लड़कियों की शादी विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है, उनको इस महीने में ऐसा योग बन रहा है कि आपकी बातचीत आगे भी बढ़ेगी और सफल भी होगी। क्योंकि अभी इसी महीने में शुक्र आपके सप्तम घर से अष्टम घर में जाएगा, सूर्य बुध अष्टम घर से नवम घर में जाएगा, तो ये आपके जीवन के लिए कुछ विशेष महत्वपूर्ण परिवर्तन है। क्योंकि आपके छठे घर में गुरु बैठा हुआ है, तो आपको महीने के शुरुआती दौर पे विशेषकर अपने जीवन साथी यानी कि पति से संबंध बहुत मधुर रखना चाहिए। किसी बात पे आपको क्रोध आ सकता है, उनकी कोई बातें आपको चुभ सकती हैं, लेकिन यह बात को आप सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपके पति हंसी मजाक में कोई ऐसी बात कह रहे हो जिसका मतलब कुछ ना हो, लेकिन उसको आपको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। इस महीने में अगर आप शेयर सट्टा आदि से संबंधित कोई खरीद फरोख्त करती हैं तो बहुत संभल के, क्योंकि इस महीने में आपको आगे चल के नुकसान का योग बन सकता है। अब ये शुक्र जो आपके पंचम घर यानी संतान घर का और दसम घर का मालिक होकर जब आपके अष्टम घर में आएगा, तब आपको एक तरफ जहाँ काम धाम का बोझ अधिक रहेगा, वहीं बच्चों की देखभाल, बच्चों के लिए अलग से समय निकालना, तो थोड़ा ये आपके लिए परेशानी का योग बन सकता है। लेकिन यह है कि आप इस महीने में अपना जहाँ काम धाम भी देख के ध्यान रखेंगी, वहीं अपने बच्चों के लिए भी
आप पूरा समय देने का प्रयास करेंगी। पति से भी आपके संबंध में सुधार होने का योग है। अब चूंकि मंगल आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, ये भी इसी महीने में अपना राशि परिवर्तन करके आपके दसम घर में जा रहा है। अब जब मंगल दसम घर में जाएगा, आपके चतुर्थ घर को देखेगा, माता मित्र मकान सुख भाव को देखेगा। अगर आप इस महीने में घर मकान वाहन आदि खरीदना चाहती हैं तो निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलेगी। आपको घर मकान आदि खरीदना भी चाहिए। अगर आप उसके लिए कुछ इन्वेस्ट कर रही हैं तो यह आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके महीने के शुरुआत में जितना भी हो सके पति के साथ आप मधुर संबंध बनाने का प्रयत्न कीजिए। उनकी छोटी छोटी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि इस महीने में आपका सूर्य राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से कन्या राशि में जा रहा है। बुध राशि परिवर्तन करके सिंह राशि से कन्या राशि में उच्च का होकर आपके भाग्य स्थान में बैठेगा। तो आपका भाग्य उच्च योग बन रहा है। आप अगर कोई भी काम करती हैं तो निश्चित तौर पे आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है। और मंगल आपके नौकरी आदि में अगर प्रमोशन आदि का योग बन रहा है तो निश्चित तौर पे आपको प्रमोशन आदि मिलेगा। साथ ही अधिकारियों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। अधिकारी लोग आपका सम्मान भी करेंगे और आपकी बात मानेंगे भी। इस महीने में आपके सिर्फ महीने के शुरुआत में जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, लेकिन आगे चलकर आप कोई भी निर्णय लेंगी वो आपके लिए श्रेयस्कर भी रहेगा और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि मेरा ये जो चैनल है आप और आपका भविष्य, इसमें अगर आप अपने विषय में कुछ व्यक्तिगत जानकारी लेना चाहती हैं तो आप हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकती हैं। जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि मेरा नाम राघवराम मिश्रा है और मेरे चैनल का नाम आप और आपका भविष्य है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।